Penguin publication, isn't it? Now, the reason behind confusion is that, see, this is part of the textbook, a standard textbook. NCERTs are supposed to be the part of basic structure. And out of the 3 NCERT books, one is written also by Bipin Chandra. So, one Bipin Chandra is part of NCERT. And if you take note of the advanced book of Bipin Chandra, that is this one. So, when I say in that book, or if any book is suggested, it is this book, okay? NCERTs are already suggested not by the teachers but by the market itself. किसी से भी पूछो बोलेगा NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है. Of course, we have some intellectuals, some people who don't read NCERTs also, still they qualify. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी अवेयरनेस लेवल क्या है. फिर वैसे लोग रोते फिरते घूमते भी नहीं रहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा. ठीक है ना. वो लोग NCERT नहीं पढ़ते हैं तो उनके पास कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लोग एटीट्यूड में भी रहते हैं. और अगर आप रोते फिरते घूम रहे हो तो फिर NCERT पढ़ो. हाँ लाओ. Yes, this one is NCERT book. This is part of the essential reading. Some people also prefer Tamil Nadu board books. तो अगर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ रहे हो तो फिर से छोड़ दो. +2 लेवल की एक ही किताब को आपको थॉरली पढ़नी चाहिए. उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद से एक्सटेंसिव रीडिंग, जो कि हर जगह नहीं करनी है, कहीं कहीं करनी है आपको. ठीक है, उसके लिए ये वाली बुक है. तो ये तो ले ही लो. इसके अलावा एक बुक और लेनी है, वो है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. जो स्पेक्ट्रम जिसकी जगह पे लोग पढ़ना प्रीफर करते हैं कुछ लोग, तो वो भी ठीक है, बट उसका नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट ही पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा है. बाकी पार्ट्स आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर उनमें डिटेल्स थोड़े ज़्यादा है. बाकी मुझसे किताबें क्या पूछ रहे हो, मार्केट आपको किताबें बता ही रहा है. ठीक है, बहुत सारे गाइड्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं. कभी कभी आप ऐसे ऑथर्स के नाम के साथ आते हो मेरे सामने कि मैंने खुद नाम नहीं सुने होते हैं उनके. So naturally, I am not expected to know every kachra that is produced in the market. ठीक है ना. जो भी मेरा लिटिल कनेक्शन है सब्जेक्ट के साथ, जो भी कनेक्शन है एकेडमिक वर्ल्ड के साथ, तो उसमें जो किताबें स्टैंडर्ड मानी जाती हैं उन्हीं किताबों को हम आपको पढ़ने को सजेस्ट करेंगे, ना कि उनके पायरेटेड वर्जन्स विथ डिफरेंट कवर्स, या ना कि उनके हेवली डिस्टोर्टेड फॉर्म्स, या नहीं तो फिर सम इम्प्रोवाइजेशंस फ्रॉम हियर एंड देयर फ्रॉम गूगल एंड AI. उस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल से आप इग्नोर करें. बेसिक टेक्स्ट बुक्स स्टिल हैव देयर मेरिट्स. रही बात इधर उधर भटकने की, तो यू ऑल्सो हैव द सेम टूल्स, यू ऑल्सो हैव AI, यू ऑल्सो हैव गूगल. अगर कहीं पे थोड़ा लगता है कि ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है, कर लो गूगल, वहाँ पे क्या दिक्कत है. इज़ दैट क्लियर. लेकिन पढ़ना आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही है. बाकी अगर आप कुछ करते हो तो अपने रिस्क पे करो, अपने दम पे करो. अगर दम है तो तुम NCERT भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल, ये आपके दम की बात है. बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा NCERT फिर भी क्वालिफाई किए, और वो आके बोल देते हैं, कभी कभी टॉपर्स मीट में आके बोल देते हैं कि हमने NCERT नहीं पढ़ा. तो उन्होंने नहीं पढ़ा, उनका काम चल गया, उनकी देखा देखी तुम्हारा भी काम चल जाएगा थोड़े ना. उनका अवेयरनेस लेवल ऐसा था, उनको सिर्फ कुछ डिटेल्स चाहिए थे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग उनकी ठीक है, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उनको क्या चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए ताकि वो अपने आप को सब्सटेंशिएट कर सकें. उन्होंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, शुरू से पढ़ते रहे हैं, तो वो जब तैयारी के फील्ड में आते हैं तो वो सबसे सस्ता मटेरियल ढूंढते हैं, सबसे चीप मटेरियल ढूंढते हैं. वो लूसेंट की गाइड ढूंढते हैं जिसमें खाली डिटेल्स मिल जाए, क्योंकि उनके पास नहीं है फुर्सत कि कचरा मटेरियल पढ़ें. उनका ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, उनको बस फैक्ट्स चाहिए होते हैं. तो अक्सर ये देखा गया है कि जो बहुत बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत वर्स्ट क्वालिटी मटेरियल पढ़ते हैं. अब ये एक आयरनी है. वो उस तरह का मटेरियल, इसलिए वर्स्ट का मतलब है फैक्चुअल, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके पास ग्रेवी है, उनको बस कुछ ही चीज़ चाहिए होता है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करनी है, उनको इंटर रिलेशनशिप डेवलप करने का आर्ट नहीं सीखना है. उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें डेवलप हैं
they just need some facts and they can understand their importance or their significance. वो एक तरह से उनके लिए रिवीजन का टूल होता है। लेकिन अगर उनकी देखा देखी कोई कहे कि मैं तो यही किताब पढ़ के टॉप कर गया था, तुम भी ये किताब पढ़ के टॉप कर जाओ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि टॉप ऑफ स्टॉक को मैं वाहियात चीज़ मानता हूँ। मतलब मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, इतना बड़ा छोटा तो नहीं हूँ ना, मैं मार्केट के खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक बस एक मौका देता है बिना मतलब लोगों को शेखी बघारने का, ठीक है, और तुम लोगों को मौका देता है थोड़ा आईएएस को देखने का, हाँ कैसा लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कभी कभी स्ट्रेटजी में ऐसी बातें बताई जाती हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होती है। अब चूंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके पास लेजिटिमेसी है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर आप पूछना चाहते हैं, सर आप बताओ नहा के पढ़ते थे या पढ़ के नहाते थे? ठीक है सर, खाने के बाद पढ़ना ठीक रहता है कि खाने से पहले पढ़ना ठीक रहता है? सर टी शर्ट में ठीक रहता है कि शर्ट पहन के ठीक रहता है? इसी तरह के डिटेल चाहिए होते हैं आपको। विच वन? चैप्टर पढ़ने को? अरे नॉवल की तरह पढ़ जाओ इसको, समझो चेतन भगत की किताब है, ठीक है ना। इट विल नॉट टेक मच टाइम। एक्चुअली सिलेक्शन जो हम करते हैं ना, उसमें तो एनर्जी लगती ही है, जो ना करते हैं उसमें एक साइलेंट एनर्जी लगती है। करने का एक कॉस्ट होता है, ना करने का भी एक कॉस्ट होता है। तो जितने में हम सोचते हैं कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़े कि ना पढ़े, उतने में हम पढ़ डालेंगे उसको, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि जब चैप्टर छोड़ के पढ़ते हैं ना, तो हर किताब की, हर ऑथर का एक अपना स्कीम होता है, फिर वो स्कीम आप कैप्चर नहीं कर पाते, तो आप मेहनत भी करते हो और पूरा फ़ायदा भी नहीं मिलता आपको, ठीक है। और अभी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरह में अगर ये तय कर देना कि नहीं ये चैप्टर पढ़ लो यहीं से आएगा, ये मेरे ख्याल से ये टीचर्स के एक्सपर्टीज़ के बाहर की चीज़ हो गई है। हाँ, भले मार्केट में इसकी बात की जाए, ताकि इसलिए कि लोग इंप्रेस्ड होते रहें और कोचिंग ज्वाइन करते रहें, लगे कि किसी न किसी के पास कोई मैजिकल पावर है। लेकिन यूपीएससी जितनी डायनेमिक तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, गेस वर्क को तो यूपीएससी ने बहुत पहले न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। तो पढ़ जाओ इसको, समझो कि नॉवेल है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम पढ़ना तो शुरू करो। इनडिसीजन से बचो। अक्सर टाइम बर्बाद होता है ये सोचने में कि पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें, ये पढ़ें कि वो पढ़ें, कौन पढ़ें। तो एक पतली किताब ढूंढने के चक्कर में महीनों बीत जाते, सालों बीत जाते। अगर पढ़े होते तो मोटी किताब भी 2 बार पढ़ चुके होते। तो इन सब बिना मतलब की कंसिडरेशन से और स्ट्रेटजी से बचो। बस 2 किताबें हैं बिपिन चंद्रा की, एक एनसीईआरटी स्कीम का हिस्सा है और एक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ये इतनी स्टोरी टाइप से लिखी गई है कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ो तो इसको 2-3 रात में आप ख़त्म करके लेट जाओगे आराम से, कुंडली मार के बैठ जाओ एकदम। जैसे घड़ियाल होता है ना, किसी चीज़ को निगल के थोड़ी देर तक ऐसे पड़ा रहता है, वैसे तुम एकदम आओ जोश में 3-4-5 दिन में किताब ख़त्म करो, फिर घड़ियाल की तरह लेट जाओ 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी किताब उठाओ, फिर रिवाइज। कुछ किताबें तो पढ़ो, कम से कम पढ़ा लिखा दिखना भी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड में तो दिखना ज़रूरी है, कम से कम पढ़ा लिखा, क्या पढ़ लिख कर पहुँचे वहाँ पे। इसलिए कि सारा किया धरा वहाँ पे पानी फिर सकता है। अब आप कहोगे कि इंटरव्यू से क्या होता है, तो इंटरव्यू में इतने मार्क्स ज़रूर होते हैं कि अगर आप आईएएस ना भी बन रहे हो तो आपको आईएएस बना दिया जाए, और अगर आप बन रहे हो तो आपको रोक दिया जाए। इतना मार्जिन तो उनके पास होता है। 50-100 नंबर का हेर फेर वो लोग कर देंगे, और 50-100 नंबर में आपको पता है ना क्या कुछ हो सकता है। तो नौकरी भले आपके मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर हो तो नौकरी आप फिर भी ले लो, लेकिन आईएएस बनने से तो रोक ही लेंगे वो आपको। उसी तरह से अगर आप आईएएस के लायक हो, पर्सनालिटी वैसी लग रही है, तो रिटर्न में थोड़ा इधर उधर के भी मार्क्स हो तो इतना तो दे ही देंगे कि आप आईएएस की तरफ निकल जाओ, आ जाओगे, आप उसमें आ जाओगे। तो नौकरी हो सकता है कि आप अपने दम पे लेते हो, लेकिन आईएएस आईपीएस या जो टॉप पोजीशंस हैं वो तो काम इंटरव्यू बोर्ड ही करता है, और उसमें सीधे सीधे आपकी पर्सनालिटी का रोल होता है। और वो चाहे रियल पर्सनालिटी हो, डिसगाइज्ड पर्सनालिटी हो, डिस्टोर्टेड पर्सनालिटी हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने ट्रू सेल्फ को छुपा के अच्छा सेल्फ प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ लोग अपना अच्छा सेल्फ भी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यही तो आर्ट है। जरूरी थोड़ा ना कि इंटरव्यू बोर्ड से सब लोग अच्छे वाले ही चुन के सामने आते हैं, ऐसा नहीं है।
पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव के केसेस होते रहते हैं, जिनका होना चाहिए उनका नहीं होता, जिनका नहीं होना चाहिए उनका भी हो जाता है। तो ये तो कॉमन एरर होता है, मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग इसके विक्टिम बन जाते हैं, कुछ लोग इसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि बिना मतलब के कंसिडरेशन में पड़े रहो कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें। पढ़ डालो, खत्म करो इसको, ठीक है, फिनिश इट, यू हैव टाइम। और ख़ासतौर से तुम लोगों को तो बिल्कुल टाइम है। पहले ज़माने में जो बच्चे कोचिंग करने आते थे उनके पास टाइम कम होता था, वो खुद एक दो बार पीटी दे के या मेंस लिख के आते थे क्लास में, उनको बस रीओरिएंटेशन चाहिए होता था। आप में से कोई पार्ट 1 में आ सकता है, कोई पार्ट 2 में आ रहा है, कोई पार्ट 3 में आ रहा है, एग्ज़ाम आप इसके बाद दोगे। अभी आपके पास टाइम है, यहाँ पर हो, अभी आप यहाँ पे हो, है ना। यहीं पर अगर आप स्ट्रेटजिक होना शुरू कर दो, यहीं पे सिलेक्टेड होना शुरू कर दो, तो पहले शुरू करने का फ़ायदा क्या हुआ? आप वही काम कर रहे हो जो लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो यहाँ वाले करते हैं वो यहाँ वाले भी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से शुरू करने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो आपने अगर अर्ली शुरुआत की है तो रेलिवेंट किताबों को पढ़ जाओ ना, ताकि जब फाइनल पुश आप तैयारी को दो तो उस समय आपके पास एक रिलेटिव एडवांटेज हो दूसरों के ऊपर। अगर आपने भी वही काम कर रखा है, उतना ही कर रखा है जितना कि आमतौर पे लोगों ने कस्टमाइज कर लिया कि इतना ही किया जाता है, तो फिर आपके पहले शुरू करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो कोई कस्टमाइज्ड नहीं है इस तरह से कि आईएएस के में इतना ही पढ़ना होता है। कभी थोड़ा कम पढ़ के भी काम चल जाता है, कभी ज़्यादा पढ़ के भी नहीं होता है। तो वाई टू टेक चांस? Anyway, so now we can begin with the revolt of 1857.